हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 4th एपिसोड की तरफ। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। एपिसोड की शुरुआत फ्लैशबैक के सीन से होती है, जहां ली बुहान सोंग विवी को इसी रेस्टोरेंट लेकर आया था। वो काफी थक चुकी थी और कहती है कि रुको तो सही, तुम कितना तेज तेज चल रहे हो। इसी दौरान ली बुहान को एक इम्पोर्टेंट कॉल आ गई थी, तो वो सोंग विवी से ये कहकर वहाँ से भाग निकला कि एक इमरजेंसी हो गई, मुझे जाना होगा। विवी को उसका ऐसे चले जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वो काफी देर तक वहीं पर बैठकर ली बुहान का वेट करती रही और काफी टाइम के बाद जब वो वापस आ गया तो उससे कहने लगा कि तुम कितनी बुद्धू हो, घर चली जाती, कब से यहाँ पर बैठकर वेट कर रही हो। और वो बोली कि मुझे लगा था अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है, तुम मुझे छोड़कर चले गए हो। इस पर ली बुहान बोला कि पागल हो गई हो क्या, भला तुम मुझे क्यों नहीं चाहिए होगी। अच्छा चलो, मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं ऐसे कभी भी नहीं जाऊंगा। प्रेजेंट में भी कुछ ऐसा ही सीन होता है। सोंग यूवी काफी ज्यादा थक चुकी थी। वो कहती है कि मिस्टर ली बुहान, आप मुझे इतना टॉर्चर क्यों कर रहे हो, ये जानते हुए भी कि मुझसे और नहीं चला जा रहा। इसी दौरान ली बुहान को जेन की कॉल आई कि हमारे अब्रॉड वाले क्लाइंट अचानक से आपसे मिलने के लिए आए हैं, लेकिन ली बुहान ने जाने से मना कर दिया। वो कहता है कि फिलहाल मैं बिजी हूँ, उससे नहीं मिल सकता। विवी ने बताया भी कि वो प्रोजेक्ट हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन फिर भी वो नहीं माना और कहता है कि मेरे लिए इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं, चलो मैं तुम्हें उठा कर ले जाऊँ, तुमसे नहीं चला जा रहा ना। फिर झुकते हुए उसे अपने पीठ पर चढ़ने के लिए कह रहा था। सोंग यूवी बोली कि ऐसा लग रहा है आपको काफी प्रैक्टिस है, और ये कहने लगा कि नहीं, तुम वो पहली लड़की हो जिसे मैं उठा कर ले जाने वाला हूँ। वो मजीद से टीस करते हुए पूछ रही थी कि क्या आपने कभी अपनी फियोंसी यीराओ को भी नहीं उठाया, जिस पर ली बुहान ने बताया कि पहली बात तो ये वो मेरी फियोंसी नहीं है, और दूसरी बात ये कि मैं उसे क्यों उठाने लगा। अब चलो भी, हमें जाना नहीं है क्या। ये कहकर वो उसे अपने बहुत करीब ले आया था, और ये वाला मोमेंट उसे काफी फेमिलियर लगा। उसे विवी की याद आने लगी थी। विवी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। दोनों एक दूसरे को कब किस करने लगे ये तो इन्हें पता तक नहीं चला, और थोड़ी देर बाद जब इन दोनों को रियलाइज हुआ कि वो दोनों बॉस और सेक्रेटरी हैं, तो काफी ऑकवर्ड फील करते हैं। मन ही मन सोच रहे थे कि आखिर इतनी बड़ी गलती हो कैसे गई हमसे। ली बुहान बोला कि क्या हम ऐसा प्रिटेंड कर सकते हैं कि हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ। विवी ने तो इसे लड़ना ही शुरू कर दिया कि कैसे कुछ नहीं हुआ, ये मेरी फर्स्ट किस थी और आप कह रहे हो कि मैं इसे भूल जाऊं। ली बुहान बोला कि अगर ये फर्स्ट किस थी तो वो जो लास्ट टाइम हमने किया था वो क्या था। दोनों ही एक दूसरे के साथ बहस पर उतर आए थे। इसके बाद नेक्स्ट सीन में यीराओ ने विवी को मिलने के लिए बुलाया था और उसे धमकाते हुए कहती है कि ली बुहान से दूर रहो, वरना तो तुम्हारे साथ क्या होता है इसकी जिम्मेदार मैं नहीं होंगी। विवी भी उसे डरने वाली कहाँ थी, वो करारा जवाब दे देती है। इससे पहले कि यीराओ उसके ऊपर कॉफी गिराती, विवी ने उसके ऊपर गर्म पानी गिरा दिया और दोनों की लड़ाई आपस में स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट सीन में ली बुहान यीराओ को पिक करने के लिए आया था और उसे पूछता है कि क्या हुआ, तो वो बोली कि देखो ना, तुम्हारी सेक्रेटरी ने मेरे ऊपर गर्म पानी गिरा दिया, ये बिल्कुल भी अच्छी लड़की नहीं है। असल में उसे अंदाजा नहीं था कि सेक्रेटरी सोंग यूवी भी यहाँ पर होगी। सोंग यूवी उसे कहती है कि मिस्टर ली बुहान, आपकी फियोंसी को कोई गलत फहमी हो गई है कि आप मुझे लाइक करने लगे हो, इसलिए ही इसने मुझे धमकाने के लिए बुलाया था। अब तुम इसके सामने ही बता दो क्या तुम मुझे लाइक करते हो। इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, यीराओ बोली कि रहने दो, मैं जानती हूँ कि इस लड़की ने ही तुम्हें सेड्यूस किया होगा। तब तक यीशांग भी विवी को रिसीव करने के लिए आ गया था। उसे देखकर तो ली बुहान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और पूछता है कि आखिर तुम इसके क्या लगते हो, लेकिन विवी बोली कि तुम्हें इसे क्या लेना देना, तुम अपनी फियोंसी को लेकर घर जाओ। इसके बाद गाड़ी में भी बैठकर वो सोंग यूवी के बारे में सोच रहा था कि क्या मैं सच में उसे प्यार करने लगा हूँ। यहाँ यीराओ की बातों की तरफ तो उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। आखिरकार गाड़ी को रोककर उसे उतरने के लिए कहा कि मुझे कुछ जरूरी काम है, तुम खुद ही घर चली जाओ। जबरदस्ती उसे अपनी गाड़ी से उतार देता है और फिर दिल ही दिल में कहने लगा कि सोंग विवी, मैं आ रहा हूँ तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब देने। दूसरी तरफ विवी यीशांग से कह रही थी कि आपको वहाँ पर नहीं आना चाहिए था। अगर ली बुहान को हमारे सीक्रेट के बारे में पता चल जाता तो, क्योंकि अभी तक भी मैं अपने मकसद में कामयाब नहीं हुई, शायद मुझे कोई और मौका ढूंढना होगा। यीशांग बोला कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं भी साथ साथ मैचिंग का बोन मैरो सर्च कर रहा हूँ। दूसरी तरफ यीराओ ने किसी को सोंग यूवी के इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहा कि पहले वो विवी मुझ पर अजाब बनी हुई थी और अब ये सोंग यूवी। इधर सोंग विवी जब घर पहुंची तो ली बुहान पहले से ही खड़ा उसका वेट कर रहा था। कहने लगा कि मैंने सुना है तुमने यीराओ को अच्छे से मारा पीटा, अगर मुझे पहले पता होता ना तो मैं भी उसे तुम्हारे साथ पीट लेता। विवी को तो उसकी बातों पर हंसी आ रही थी कि इतनी रात को तुम मुझे सिर्फ ये कहने के लिए आए थे, चलो ठीक है अब जाओ भी। लेकिन वो बोला कि इतनी रात को मैं तुम्हारे पास आया हूँ और अब तुम मुझे घर के अंदर भी आने नहीं दोगी। ये सुनकर विवी सोच में पड़ गई कि अंदर तो ली बाओ भी है, मैं इसे कैसे लेकर जाऊँ। कि तभी ली बाओ ने दरवाजा खोल दिया।
वो कहता है कि मॉम आप आ गई हैं। लीबुहान तो उसे देखकर शॉक्ड ही हो गया कि अरे लिटिल रैबिट तुम यहाँ। घर में इंटर होने के बाद लीबाओ ने उसे अपना नाम बताया। इससे पहले कि वो कुछ और बताता, इधर सोंग्यू भी कहने लगी कि ये मेरे भाई का बेटा है और मैं इसकी आंटी लगती हूँ। लीबाओ भी बहुत होशियार बच्चा था, कहने लगा कि आंटी आपको याद है हॉस्पिटल में मैंने आपको बताया था कि मैं एक हैंडसम अंकल से मिला, वो यही अंकल है। इस पर वो कहने लगी कि बेटा आपके ये हैंडसम अंकल मेरे बॉस हैं। विवी को इन दोनों को ऐसे हंसते खेलते हुए देखकर काफी अच्छा लग रहा था। थोड़ी ही देर में दोनों को भूख लग गई तो विवी ने इन दोनों के लिए मिडनाइट स्नैक्स बनाए। जैसे ही लीबुहान ने टेस्ट किया तो ये टेस्ट उसे बहुत ज्यादा फेमिलियर लगा। साथ ही उसे विवी के साथ गुजारे हुए लम्हों की याद आने लगी। वो दिल ही दिल में सोच रहा था कि ये टेस्ट बिल्कुल विवी के हाथ का लग रहा है। उसे पूछ भी लिया कि क्या ये खाना तुमने अपने हाथों से बनाया, इसका टेस्ट मुझे किसी की याद दिला रहा है। जबकि विवी दिल ही दिल में सोच रही थी कि तुम्हें क्या पता जो तुम्हारे सामने बैठे हैं वो तुम्हारी वाइफ और तुम्हारा बेटा है। बरसों पहले मैंने इस हैप्पी फैमिली का ख्वाब देखा था जो तुमने पूरा होने नहीं दिया। बीच में लीबा पूछने लगा कि अंकल मेरी आंटी सिंगल है और आप भी सिंगल हैं, तो क्यों ना आप दोनों एक दूसरे से शादी कर ले। विवी को तो उसकी ये बात बहुत सिली लगी। जबकि लीबुहान बोला कि बेटा तुम्हारी आंटी तो बिल्कुल भी प्यारी नहीं, इससे कौन लड़का शादी करेगा। ये सुनकर तो विवी और उसके बीच में बहस छिड़ जाती है। जबकि लीबुहान सिर्फ उसे टीज कर रहा था। नेक्स्ट सीन में वापस जाते हुए लीबुहान बाहर खड़ा सोच रहा था कि उस दिन हॉस्पिटल में लीबाओ ने मुझे साफ साफ लफ्जों में बताया था कि उसके फादर की डेथ हो चुकी है, तो फिर आज सोंग्यूवी ने झूठ क्यों बोला कि ये बच्चा उसके भाई का बेटा है जो कि कुछ दिनों के लिए इसके घर में छोड़कर गया है। दूसरी तरफ विवी को भी काफी ज्यादा बुरा लग रहा था कि वो एक बाप को अपने बेटे से दूर रख रही है, लेकिन वो दिल ही दिल में सोचने लगी कि लीबुहान तुमने जो कुछ भी किया इसकी सजा तो तुम्हें मिलनी ही चाहिए। लीबुहान के जाने से पहले ही वो बाहर आकर उसे पूछने लगी कि आज सुबह मैंने तुमसे एक सवाल पूछा था कि क्या तुम मुझे लाइक करते हो या नहीं, जिस पर उसने जवाब दिया कि हाँ मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, बल्कि बहुत ज्यादा लाइक करता हूँ, पर मैं नहीं जानता कि क्या इसलिए क्योंकि तुम मुझे मेरी एक्स वाइफ विवी की तरह दिखती हो। फॉर्मल तरीके से उसे विवी का इंट्रोडक्शन करवाया और बताया कि आज से 6 साल पहले वो कहीं खो चुकी है। जो कहने के बाद वो वहाँ से चला गया, लेकिन विवी को अभी भी काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। एक तो वो अपना बदला भी लेना चाहती है और ऊपर से उसे लीबुहान पर रहम भी आ जाता। अगली सुबह विवी उसके ऑफिस में आने का वेट कर रही थी, मगर अभी तक वो आया नहीं। तो चनमिन बोली कि अगर तुम बॉस का वेट कर रही हो तो वो आज ऑफिस नहीं आने वाले, क्योंकि 6 साल पहले उनकी एक्स वाइफ आज के दिन ही लापता हो गई थी और बॉस आज का पूरा दिन घर ही रहकर भूखा गुजारेंगे। वैसे तो सबको यही लगता है कि उनकी एक्स वाइफ विवी की डेथ हो चुकी, मगर बॉस इस बात को मानने को तैयार ही नहीं, क्योंकि उनकी डेड बॉडी नहीं मिली थी। उनके कपड़ों को ही दफनाकर उनकी कब्र बनाई गई है और बॉस तो अभी तक उन्हें ढूंढते रहते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें लीबुहान को दिखाया गया जो कि आज पहली बार विवी के कब्र पर आया था। अपने दिल का बोझ हल्का करने के लिए उसे बता रहा था कि एक लड़की है जो मुझे बिल्कुल तुम्हारी तरह लगती है। मेरी अटेंशन उसकी तरफ इसलिए जाती है क्योंकि उसकी सारी हरकतें बिल्कुल तुम्हारी तरह है। मैं उसे वैसे ही ट्रीट करने लगा हूँ जैसे मैं तुम्हें ट्रीट किया करता था। मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर मुझे हो क्या रहा है। पिछले 6 साल से तो मैं सिर्फ तुम्हें ही ढूंढता रहा। आई विश कि उस वक्त हालात ऐसे ना बनते तो मैं कभी भी तुम्हें खुद से दूर जाने ना देता। फ्लैशबैक से हमें 6 साल पहले का सीन दिखाया गया। लीबुहान की कंपनी बैंकक्रप्ट हो चुकी थी, उस पर काफी ज्यादा लोन चढ़ चुका था और अकॉर्डिंग टू रूल्स उसकी लाइफ पार्टनर यानी कि उसकी वाइफ को भी 50% का लोन पे करना होगा। अकेला बैठकर वो काफी टाइम तक इस बारे में सोचता रहा कि वो विवी को इस बारे में कैसे बताए और वो उसे कोई तकलीफ भी नहीं देना चाहता। यानी कि विवी को खुद से दूर भेजना उसकी मजबूरी हो गई थी, चाहे वो खुद भी नहीं चाहता था। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी आज से सब्सक्राइब कर देना। इसके बाकी के एपिसोड्स भी मैं जल्दी ही आप लोगों के लिए ले आऊंगी।